यनालुहु गौसुल फितन। सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही व अशरफ़ बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाए बिअहमद व फ़िल अरज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से ये बताया गया कि तज़किये नफ्स की पाकीज़गी और उसकी तत्हीर, जिसके लिए सूरह जुमा की आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने अन हज़रत को रसूल बना के भेजा है। एक से ज़्यादा मकासद और अहदाफ बयान किए गए हैं अन हज़रत की बेसत के। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम, ये यहाँ से मकासद शुरू हो रहे हैं। अहदाफ यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। युज़क्कीहिम तज़किया यानी उनके नफूस को पाक करना, उनकी नफूस की तत्हीर। ये अन हज़रत की बेसत के मकासद में से या अहदाफ में से एक हदफ है। और ये अर्ज़ किया गया कि तज़किये नफ्स के मराहिल होते हैं। सबसे पहले मरहले का मुझे याद है ईद फ़ितर के मौके पर भी ये मुक़द्दिमा मैंने बयान किया था। पहला मरहला जो है वो तख़लिया का होता है, यानी नापसंदीदा और काबिल मज़म्मत जो अखलाक़ी आदतें या सिफ़ात हैं उनको अपने आप से दूर करना होता है। और दूसरे मरहले में तहलिया, यानी जिस बुरी सिफत से अपने आप से दूर किया है उसके मुकाबले की जो काबिल तारीफ़ और पसंदीदा सिफत है उसको अपनाना होता है। और इन दो मरहलों से जब आप गुजरते हैं फिर तजलिया यानी दिल के अंदर सफ़ा आ जाता है। तजलिया यानी सफ़ा आ जाता है। फिर वो हकीकतें भी इंसान को नज़र आने लगती हैं जो आम हालात में इंसान इन आँखों से उनको नहीं देख सकता। फिर वो बंदा जैसे कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया है, ला यज़ालु अब्दी अल मुअमिनु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है और जो नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करे मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, और मैं अपने जिस मुक़र्रब बंदे से मोहब्बत करता हूँ, कुन्तु ऐनहुल्लत, मैं उसकी वो आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, जिसमें वो मैं उसके वो कान बन जाता हूँ, उसके हाथ यानी बन जाता हूँ। मज़हर सिफ़ात खुदावंदी बन जाता है इंसान जब इससे तजलिया के मरहले में पहुँचता है। पसंदीदा आदतों को तर्क करना, उनको अपने आप से दूर करना, नापसंदीदा और जो पसंदीदा हैं काबिल तारीफ़ हैं रिवायात में यानी उनकी तरगीब की गई है, तशवीक़ की गई है, उनको अपनाना। और आखिरी मरहला जो है वो तजलिया का है। जो सिफ़ात नापसंदीदा है सिफ़ात रज़ीला कहा जाता है। सिफ़ात रज़ीला, रे ज़ाल ये लाम और आखिर में गोल है। नापसंदीदा और पस्त किस्म की आदतें, उनमें से एक पस्त किस्म की जो आदत है वो है हसद। इंतहाई ख़तरनाक, इंसान को कुफ्र की हद तक ले जाती है ये नापसंदीदा सिफत।
ये हदीस है, हम आप सबको जुबानी याद है, इन्नल हसदा याकुलुल ईमान कमा याकुलुन नारु अल हतब। हतब खुश्क लकड़ी को कहा जाता है। हसद इंसान के ईमान को इस तरह वो जो है ना वो खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को जो है ना वो खा जाती है। यानी मतलब एक इंसान से ईमान को सल्ब कर देता है। जो है ना ये हसद की जो बीमारी है इंसान से सल्ब कर देता है। उसके मुकाबले में एक तनाफुस है जिसको अरबी में गिबता भी कहते हैं। गिबता जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोहम्मद अल्लाह उखबिरुकुम बिअक़वामिन, मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन लोग हैं कि जो कि वो नबी भी नहीं हैं और शुहदा राह हक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ क़यामत नूरानी मिंबरों पर उनके मकाम व मंजिलत को देख के अनबिया और शुहदा रश्क करेंगे। रश्क का मतलब होता है काश ये मकाम हमको भी मिलता। वो फिर आगे बयान किया आन हजरत ने कि वो कौन लोग हैं जो नबी भी नहीं है, शुहदा या राह हक भी नहीं है, इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको रोज़ क़यामत नूरानी मिंबरों पर वो मकाम अता फरमाता है जिसको देख के अनबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। रश्क के गिबता कहते हैं और तनाफुस भी कहते हैं। एक दूसरे से गिबता करो, एक दूसरे से वो तनाफुस करो। यानी अगर किसी में कोई पसंदीदा सिफत पाई जाती है, आप देते हैं खुदा ने किसी को कोई नेमत दी है, किसी को कोई कमाल दिया है, तो आप दिल में ये तमन्ना करें कि खुदा करे ये कमाल ये नेमत मुझे भी मिले। लेकिन ये अगर ख्वाहिश हो कि ये बंदा इस कमाल से महरूम हो जाए, ये इस नेमत से महरूम हो जाए, ये हसद है जो काबिल मजम्मत है। अलबत्ता कभी कभी हसद जो है वो रश्क की जगह अरबी में और रश्क हसद की जगह भी इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन आमतौर पर हसद नापसंदीदा सिफत है। किसी शख्स में मौजूद कमाल या नेमत की जवाल की तमन्ना करना, ये इंसान के ईमान को जो है ना वो फासिद कर देता है। जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को जला के राख जो है ना वो कर देती है। मैं इस सिलसिले में दो तीन रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आफतुद्दीन अल हसद। आफत, आफतें, कभी जिलजिला की सूरत में आफत नाजिल होती है, कभी ये सैलाबों की सूरत में आफत नाजिल होती है, कभी आसमानी बिजली की सूरत में आफतें। ये आफतें फलान इलाका आफत ज़दा करार दिया गया और हुकूमत उस पर ख़ास है, वो तवज्जो देती है। आफतुद्दीन अल हसद, जिस तरह ये सैलाब या जिलजिला या आसमानी बिजली वो तबाह करके रख देती है आबादियों को, इसी तरह दीन की जो आफत है वो हसद है। और एक उसके अलावा दो और चीज़ों को इस रिवायत में शामिल किया है। हमारा मौजू ये पहला अमल है अल हसद वल उजुब। उजुब खुद पसंदी, खुद पसंदी, जो कुछ हूँ मैं हूँ, ठीक है जी। खुद पसंदी वल फ़ख्र, फ़ख्र और मुबाहात, ये उजुब खुद पसंदी को कहते हैं। और फ़ख्र वो जो खुद पसंदी है उसका अमली तौर पर फ़ख्र करना, अपने इल्म पर फ़ख्र नाज व फ़ख्र करना, अपनी क़ुव्वत व ताकत पर नाज व फ़ख्र करना, अपनी दौलत पर नाज और फ़ख्र करना, ये तीन चीज़ें हैं जो दीन के लिए आफत साबित होती है। जिस तरह सैलाब या ज़िलज़ला वगैरह आफत साबित होती हैं। और इमाम जाफ़र सादिक ही का ये फरमान है कि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिमूसा, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, यब्न इमरान, यब्न इमरान, ए फर्जंद इमरान, ला तहसुदन्नास अला मा आतैतुहुम अला फज़ली। ये नुक्ता मैं बार बार बयान कर चुका हूँ कि ये अल्लाह ताला अन हज़रत को बहुत सारे कामों से रोकता है। अमीर रसूल खुदा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे कामों से वो रोकते हैं। मनाहिर रसूल, ये मुकम्मल बाब है। मनाहिर रसूल यानी वो काम कि जिनसे रसूल खुदा से रोका है। रोका किसको है? अली को रोका है। अली जो मासूम अनिल खता है उससे रोका है। और अल्लाह ताला
वो सईदुल मासूमीन, मासूमों के सईद और सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बहुत सारे कामों से रोकता है। किसी को किसी अमल से रोकने का मतलब ये नहीं होता कि ये अमल उससे सरदर्द हो गया है या नऊज़ुबिल्लाह आइंदा उससे सरदर्द होने का खतरा है। नहीं, किसी किस्म का खतरा नहीं होता। इस्मत एक लुत्फ इलाही है। जब तक वो लुत्फ, जब तक क्या, हमेशा वो विलादत से लेकर महद से लेकर लहद तक ये अल्लाह ताला का खास लुत्फ और इनायत वो मासूम हस्ती के साथ रहती है। और उसकी वजह से वो गुनाह की कुदरत के बावजूद गुनाह करने का तस्वुर भी नहीं करता। ये मासूम अनिल खता है। मासूम यानी 1,24,000 अनबिया और 4 मासूमीन, ये मासूम अनिल खता हस्तियां हैं और इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब को भी रोकता है, अमीर अल मोमिनीन को रसूल खुदा रोकते हैं। ये कुरान, ये रिवायात है, ये एक अरबी मिसाल को बयान किया गया है कि ये उर्दू और पंजाबी में भी है, अरबी उर्दू में भी, अरबी में भी ये मिसाल है कि जो है ना इंसान बज़ाहिर मुखातब कोई और होता है लेकिन सुनाना किसी और को होता है। बेटी से खिताब करके बहू को सुनाना, ये कहावत है। कहते कुरान इस तर्ज पर नाजिल हुआ है। कुरान का उसलूब ये है, ठीक है जी, मुखातब बज़ाहिर वो रसूल खुदा होते हैं, सुनाना हमको होता है। ये मेरे मोमिनीन ने जो ज़रबत लगने के बाद दोनों शहजादों को वसीयत की है ना, आप उसको पढ़े ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किन किन कामों से इमाम हसन और इमाम हुसैन को, जो जवानान जन्नत के सरदार हैं, वो अमीर मोमिनीन रोकते हैं। बज़ाहिर मुखातब हसन और हुसैन होते हैं और हकीकत में हम लोगों को रोकते हैं कि जिनसे मुस्तकबिल में ये खताएं सरदर्द हो सकती है या ये गुनाह कबीरा सरदर्द हो सकता है। अल्लाह ताला हजरत मूसा को हसद करने से रोक रहा है। वो मूसा जो उलिल अज़्म रसूल हैं, साहिब शरीअत रसूल हैं। जी हाँ, ये अपने इमरान ला तसद्दन नास अला मा आतैतुहु मिन फज़ली, मैंने अपने फजल व करम से लोगों को जिन जिन नेमतों से नवाजा है उस पर हसद मत करो। कभी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह करे ये नेमतें इनसे सल्ब हो जाएं। ये काबिल मजम्मत है, दीन को बर्बाद करके रख देती है सिफत। या वला तमुद्दन ऐनक इला ज़ालिका, या और ये उनको जो है ना वो अपनी आंखों को उसकी तरफ मत फैलाओ। या लफ्ज़ी तर्जुमे बनता है या फ़इन्नल हासिदा साखितुन लिअमली सादुन लिक़िस्मी अल्लज़ी क़समतु, क्योंकि जो हासिद आदमी है ना वो कितना बुरा अमल करता है उसकी अल्लाह ताला निशानदही फरमा रहा है। फ़इन्न साखिता हासिदा साखितुन लिनेमती, साखित का मतलब नाराज होना। हाँ, वो हजरत इब्राहिम जो रसूल खुदा के बेटे थे, उनकी रहलत पर रसूल खुदा रोए थे। लोगों ने कहा कि आप भी रोते हैं बेटे की फिराक में। आपने फरमाया कि भाई ये फितरत का तकाजा है, इंसान को जो कुछ सदमा पहुंचता है, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, माँ बाप भाई बहन, तो वो बंदा मगमूम होता है और वो रोना आता है। ये फितरी बात है। लेकिन मा नक़ूल मा युस्खितुर रब, जुबान पर ऐसी बात नहीं करते जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस हो। सीन खेता तो नाराज होना। जी हाँ, क्योंकि हासिद जो है वो इस बात पर नाराज है। खुदा फरमाता है हासिद इस बात पर नाराज है कि मैंने अपने फलान बंदे को ये नेमत क्यों दी है। हासिद का, हसद का ये नतीजा निकलता है। सादुन लिक़िस्मी अल्लज़ी क़समतु बैन इबादी, और मैंने अपने बंदू में वो अपने रिज़्क़ रोज़ी का जो हिस्सा बांटा है वो ये चाहता है कि वो उन तक न पहुंचे, उसको रोकने की कोशिश करता है। वो तू कौन होता है जी जो अल्लाह ताला की किस्मत को का जो है ना वो सवालिया इंसान उठाए। वमन यकु कज़ालिका फलस्तु मिन्हु वलैस मिन्नी, ये सादिक आल मोहम्मद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से ये फरमाया, जो शख्स जिसके अंदर ये नापसंदीदा सिफत होगी, फलस्तु मिन्हु वलैस मिन्नी, मेरा उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, न उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है। व अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरी रिवायत भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है
फरमाया इत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो, वला यहसदन्न बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे के साथ हसद मत करो। आपने फरमाया अल मिसबाह शरीआ, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलात की तरह मंसूब किताब है, एक पूरी किताब है। ला अल हासिद मुदिर्रुन लिनफ्सी क़ब्ला अन यदुर बिल महसूद, हसद करने वाला अरबी में हासिद होता है ना, कातिल, मकतूल, जालिम, मजलूम। हासिद हसद करने वाला, महसूद जिससे हसद किया जाए। आपने फरमाया है जो हासिद होता है मुदिर्रुन लिनफ्सिही क़ब्ला अन यदुर बिल महसूद, है महसूद को नुकसान पहुंचाने से पहले वो अपने आप को जो है ना नुकसान पहुंचे, उड़ता रहता है इसकी ख्वाहिश के मुताबिक या उसके मशवरे से, तो अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ और रोजी को नहीं बांटता जी। वो जिसको चाहता रिज़्क़ और रोजी देता है, ये जलता रहे, सड़ता रहे और कुड़ता रहे। जी हाँ, ये महसूद को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। क्या इबलीस, हासिद इबलीस की तरह होता है। क्या इबलीस और सब हसद नफ्सी अल्लाना, जिसने वो हसद की वजह से अपने आप को लानत का हकदार करार दिया है। जी हाँ, और वले आदम अल इज्तिबा, उसके हसद ने हजरत आदम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत आदम अल्लाह ताला के नबी हैं, ये माने ना माने, उसके सामने झुके या ना झुके। या फलान फ़कुन महसूदन वाला, सब कोशिश करो कि तुम महसूद बनो और हासिद ना बनो। खुदा ने तुम्हें नेमतें दी हैं, लोग अगर हसद करते तुम्हारे साथ तो करते रहें, लेकिन तुम लोगों के साथ हसद न करो। फ़इन मीज़ान हासिद अबदन खफीफुन, हमेशा जो हासिद है उसका मीज़ान, उसके नेकियों का जो पलड़ा है हमेशा हल्का होता है। हासिद की नेकियों का पलड़ा हमेशा हल्का होता है। और वमा यदुर्रुल महसूद अल हसद, महसूद को कभी भी कोई हसद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वल मक़सूम और रिज़्क़ मक़सूमुन फमाज़ा यनफ़ुल हसद, रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से तक़सीम शुदा है। अब बताओ कि हसद हासिद को क्या फ़ायदा दे सकता है और हसद महसूद को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हसद न हासिद को फ़ायदा पहुंचा सकता है, न हसद महसूद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, और आपने फरमाया हसद जो है वो दिल के अंधे होने का जो है ना, वो कूर दिल होने की निशानी है, और अल्लाह ताला के फजल करम और उसके नायतों के इनकार करने के मुतरादिफ है। वो हमा जिनाहान लिल कुफ्र, ये दोनों को दोनों समझो कि कुफ्र के दो जो है ना वो पर हैं। वो बिल हसद वक़ इब्न आदम फी हसद अबद वहलक मुहलिकन ला यंजू, ये रिवायत खासा तुलानी है। अल्लाह ताला हमें इस मोहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। और बता, एक जुमला ज़रूर अर्ज करूँगा, ये जो बीमारी है, ये जो हम पेशा लोग होते हैं ना, हम पेशा, ये आपस में एक दूसरे के साथ हसद करते हैं। ताजिर ताजिर से हसद करता है, ठीक है जी। ऑफिस के अंदर जो हैं वो अफसरान एक दूसरे से हसद करते हैं। ताजिर पेशा लोग हाँ वो करते हैं। ये जो लोग जो है ना मजलिस पढ़ने में जो है ना वो मुकाबला करते हैं, ज़्यादा जो है ना नारे लगवाने और ज़्यादा रुलाने में जो है ना, वो एक जलसे में अगर दो पढ़ रहे हों तो बाद में पढ़ने वाले की ख्वाहिश ये होती कि पहले की मजलिस जो है वो नाकाम हो, ना लगे। यहाँ एक खास लफ्ज़ है, फलान की मजलिस लग गई और फलान की मजलिस नहीं लगी। बाबा कुर्बतन लिल्लाह, तुम अली के फजाइल को बयान करो। कोई नारा लगाता है या नहीं लगाता, एक रोता है 10 रोते हैं, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए कि जितना मर्जी जो है ना वो ये अगर खालिसतन लिल्लाह होगा, एक फजाइल बयान करो अमीर अल मोमिनीन की, गुज़श्ता और आइंदा गुनाहों को खुदा बख्श देता है। और एक शख्स को तूने रुलाया और उसके आंखों से कतरा निकल के रुखसार पर गिरे, ये तेरी नजात के लिए काफी है। लेकिन शर्त यह है कि रकाबत न हो, रकाबत न हो। और ये आम बीमारी है, ये आम बीमारी है। इसे मैंने अर्ज किया बहुत सरबस्ता और खुलासा के तौर पर कि ये हम पेशा अफराद में ये बीमारी पाई जाती है। आलिम कभी जो है ना नमाजी से हसद नहीं करेगा, ताजिर कभी भी आलिम दीन से हसद नहीं करेगा, एक सरकारी ऑफिसर कभी भी किसी मार्केट के दुकानदार से हसद नहीं करेगा। हम पेशा अफराद में ये बीमारी पाई जाती है। अल्लाह ताला हम जिस पेशे से भी वाबस्ता हैं, इस बीमारी से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वला सय्यिमा अला इब्न अम्मिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम व अला इब्नतिही सिद्दीक़त ताहिरा फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अला सिब्तैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक़ व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा अर रिज़ा व मुहम्मद इब्न अली अल तक़ी व अली इब्न मुहम्मद अल नक़ी अल हादी वल हसन इब्न अली अल अस्करी वल खलफ़ अल हुज्जह अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज व साहिल मख़रजह लियमला अल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़मिन कलामिन लहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाह हुदन व सफ़ीनतुन नजात। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, दूसरे खुतबे में अय्याम की मुनासिबत से और तारीख़ों की मुनासिबत से कुछ अर्ज़ करने से पहले एक नहायत ही अहम मसले की वजाहत करना चाहूँगा या एक गलत फहमी का इज़ाला करना चाहूँगा, क्योंकि इसी माह मुहर्रम में कई लोगों ने, बाज़ ने बज़रिए टेलीफोन और बाज़ ने बिलमुशाफ़हा ये सवाल मुझसे पूछा है। इसका जवाब, उसकी वजाहत इंतहाई ज़रूरी है। ये कल की बात है, कल की बात। मैं नमाज मगरिब पढ़ के जब निकलने लगा तो एक मोमिन ने सवाल किया, हम मुहर्रम में अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा की तिलावत कर सकते हैं? भैया कोई सवाल है ये? आप एक दूसरे को होटल ले जाके खाना खिलाते हैं, नहीं खिलाते? जी, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं एक दूसरे को। आप एक दूसरे के घर जाते हैं, अय्याम अज़ा में यानी एक दूसरे से बाइकाट करने का हुक्म दिया है इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। एक खातून इस इत्तेफाक से हमारा साल इस साल हज पर भी थी, उसने फ़ोन किया कि मैं फ़लाना बोल रही हूँ, आपके काफ़िले में हज पर थी। मैं हर जुमरात को, ये कल सुबह की बात है, हर जुमरात को मैं अपने मियाँ की कब्र पर जाती थी। अभी ये जुमरात मुहर्रम में आ रही है, मैं मियाँ के कब्र पर जाऊँ या न जाऊँ? इसमें क्या कबाहत है, मुझे बताइए। ये जो अय्याम अज़ा में तकरीबन हर खतीब मिंबर पर बैठ के आपसे दरख्वास्त करता है अल-फातिहा, ये क्या है? बल्कि वो मजलिस के इख्तिताम पर हम नाम लेके फातिहा पढ़वाते हैं, फलां 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 की ईसा रसूल के लिए वो सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। अच्छा, उससे ज्यादा खतरनाक यानी एक नाजायज काम समझ रखा है अय्याम अज़ा में मरहूम के ईसाल सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद करने को। ये आप उस मरहूम की जो है ना, वो कोई आप वो सालगिरह मना रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, मिठाई बांट रहे होते हैं। ईसाल सवाब की मजलिस में क्या होता है? थोड़ा सा अकल से काम लें। हाँ, ईसाल सवाब की मजलिस में क्या होता है? पहले कुरान की तिलावत की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद खतीब आके अल्लाह ताला की हम्द व सना करता, पूरा मजलिस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो अहले बैत अतार खुसूसन अमीर मोमिनीन के फजाइल बयान करता है, या वाज़ व नसीहत। उसके बाद मसाइब, उसके बाद हस्ब तौफीक तबर्रुक नियाद लंगर के नाम से कुछ न कुछ हाजिरीन में तकसीम किया जाता है। और जो कुछ हुआ है कुरान की तिलावत से लेकर तबर्रुक तक,
इस सब का सवाब मरहूम के लिए हदिया करते हैं, इसमें कौन सी कबाहत है? अजीब बात है। हंसते भी हैं आप, लतीफ़े भी बयान करते हैं इस महीने में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुहर्रम का चांद नजर आता था जी, यकुम मुहर्रम से लेकर आशूर तक किसी ने भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हंसते हुए नहीं देखा। हंसते या नहीं हंसते? करबला जाने के आदाब को पढ़े ना आप, करबला जाने के आदाब को। 2 या 3 या हफ्ता ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, वहां के क्या आदाब हैं? वहां मुख्तसर खाना, मुख्तसर खाने पर 5 स्टार होटल में वो गोश्त की, सुर्ख गोश्त की भी 2 किस्में हैं, ठीक है ना जी, बड़ा गोश्त और बकरी का गोश्त, छोटा गोश्त, और सफेद की भी 2 किस्में हैं ना, मछली भी और मुर्गी भी। ये वो क्या कहते हैं, वो बुफे सिस्टम है, उसमें पत्नी ऑमलेट की कई किस्में, गोश्त की 4 किस्में, वो लगे हुए हैं ज़ियारत के लिए। इससे मना किया गया है। वहां जाकर सादा रहो, वहां सादा रहो, सादा खाना खाओ। वहां ये सब चीजें आदाब भूल जाती हैं और इधर बेचारा अपने मरहूम को महरूम कर देते हैं। मरहूम को क्या करते हैं? महरूम कर देते हैं। ये एक जनाजा हुआ था शालादिता में, इत्तेफाक से जनाजा मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने जनाजा में शिरकत की थी। मेरे ख्याल में कोई इज्तिमाई जनाजा था। जनाजा पढ़ने वाले बंदे खुदा ने ऐलान किया, ये अय्याम अज़ा थे, अय्याम अज़ा में कोई जो है मरहूम की साल सवाब के लिए फातिहा खानी न करे। क्यों एक जायज काम को रोकते हो? एक जायज काम को नाजायज समझना नाजायज है। ये जुमला कल मैंने पंचसड़की की मजलिस में कहा, एक जायज और पसंदीदा काम को नापसंदीदा करार देना और उससे खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना, ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। ये मरहूम की रूह आपके लिए बद्दुआ करेगी। आप बावर करें, आपने उसको महरूम किया है, आपने उस पर फातिहा खानी के लिए से लोगों को रोका है। ये सवाल देखना, ये सवाल क्यों पैदा होता है जहन में? क्या मरहूमीन के लिए मुहर्रम में सूरह फातिहा की तिलावत करके उनको उसका सवाब पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंच सकते थे? इधर तो आप एक दूसरे को चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, हाँ, उधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। और मरहूम की साल सवाब में कौन सी आपने खुशी की तकरीब की है? केक काटा है आपने? कोई नाच गाना नऊजुबिल्लाह किया है? क्या किया है आपने? इसको अपने जहन से निकालें। अय्याम अज़ा में मरहूमी की साल सवाब के लिए कब्रिस्तान में फरमाया, वो रसूल खुदा ने फरमाया, मैं तुम्हें पहले कब्रों पर जाने से मना करता था, अला फज़ूरूहा, अभी कब्रों की ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों पर जाने से आखिरत याद आती है। ये रिवायत है, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। मा सिवाय अय्याम अज़ा के, खबरदार अय्याम अज़ा में कब्रिस्तान में नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक दीन का मेयार मेरे और आपका ख्याल नहीं है। दीन का मेयार कुरान है, सुन्नत है और मासूम का अमल है। मासूम ने ना रोका है, ठीक है जी, और ना अमली तौर पर कोई ऐसी सीरत मिलती है कि अय्याम अज़ा में वो किसी को अफसोस जो है ना वो आपने ना कहा हो। लिहाजा ये न कुरान के खिलाफ है ये अमल, न सुन्नत के खिलाफ है, न मुज्तहिदीन में किसी ने ये फतवा दिया है। लिहाजा अपनी सोच को दीन और शरीयत के मेयार न बनाए। दीन और शरीयत का मेयार दार मदार कुरान, अहले बैत का कौल, उनका फेल और उलमाए किराम मुज्तहिदीन का के वो फतवा हैं। और इस मसले की वजाहत के बाद मैंने कल भी अर्ज किया था पंचसड़की की मजलिस में, ये जो वाक़े करबला है ना, या वाक़े करबला का तसव्वुर, उसके 3 मरहले हैं, 3 मरहले हैं। एक वाक़े करबला का तसव्वुर है इस्लाम से पहले, आदम के ज़माने में वो वाक़े करबला का तसव्वुर था, इमाम हुसैन की शहादत का तसव्वुर था। हज़रत ईसा के ज़माने में, हज़रत मूसा के ज़माने में, हज़रत सुलेमान के ज़माने में, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में ये इसका तसव्वुर था। ये अनबिया जिनके मैंने नाम लिया है ना, बिहार अनवार की जिल्द नंबर 44 में लिखा है, ये अनबिया हज़रत आदम भी, हज़रत इब्राहीम भी, हज़रत मूसा भी, हज़रत ईसा भी, सुलेमान भी, ये जब करबला से गुजरे हैं तो किसी को ठोकर लगी है, कोई अपने सवारी से गिरा है, खून जारी हुआ उसके बदन से, और वजह पूछी जाती है, खुदा उनको बताता है ये वो जमीन का टुकड़ा है जहां नवासे पैगंबर को शहीद किया जाएगा।
कल मैंने तफसीर के साथ वो हजरत आदम का सुनाया। हजरत आदम पूरी दुनिया में घूमे हजरत हवा की तलाश में। वो जब करबला से गुजरे, ऐन उस जगह जब पहुंचे जहां नवासे पैगंबर को शहीद किया गया था, ये ठोकर लगी और आपके पांव से खून जारी हुआ। अल्लाह ताला से पूछा हजरत आदम ने, पालने वाले, मैं आदम के हवा की तलाश में पूरी जमीन में घूमा हूं, एक एक ही मुझे ऐसी बिला वजह एक वो सीना मेरा तंग हुआ जाता है और गम और रंज का एहसास होता है, जबकि बज़ाहिर कोई मुसीबत नहीं है। क्या वजह है? अल्लाह ताला ने बताया कि वो जगह है जहां पर तेरे एक फर्जंद को यहां शहीद किया जाएगा। हजरत आदम ने पूछा, वो कोई नबी होगा? का नहीं, नबी नहीं होगा, लेकिन मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा होगा। या अल्लाह, कौन उसको कत्ल करेगा? कहा, लईनुस समावाति वल अर्द, वो कत्ल करेगा जिसका नाम आदम होगा। आसमान वाले भी उस पर लानत भेजते हैं और जमीन वाले भी भेजते हैं। पालने वाले, अब क्या करूं मैं कि मैं मंजिल मकसूद तक पहुंचूं और अपने हदफ तक पहुंचूं? आपने फरमाया, लईन पर, यजीद मलऊन पर लानत भेजो, उसके नतीजे में तुम अपनी मंजिल मकसूद को पालोगे। 4 मरतबा हजरत आदम ने लानत भेजी यजीद पर और फिर वो चंद कदम चले। अजीब है ये रिवायत। जब मैंने पढ़ी, मैंने वो खोला, वो जो है ना वो सोशल मीडिया का वो एक जरिया चैट, उसने बताया कि मैंने देखा करबला से मैदान अरफात तक कितना फासला है। उसमें आया कि भाई अगर हवाई जो रास्ता है वो जो है ना वो 10 से 12 से 1300 किलोमीटर है और जमीनी रास्ता चूंकि घूम के जाता है ये 15 से 17 किलोमीटर है। यजीद पर लानत भेजने के बाद लिखा, चंद कदम चले करबला से और मैदान अरफात पहुंचे हजरत आदम। और वहां जनाब हवा से ये लिखा हुआ है ना, अरफात को अरफात क्या क्यों कहते हैं? उसमें उसकी एक वजह यही है कि यहाँ तारुफ हुआ था, यहाँ एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। पत्नी कई एक तवील मुद्दत फिराक और जुदाई के बाद हजरत आदम और जनाबे वो हवा की, बाकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह का वाकया मूसा के साथ, ईसा के साथ, हजरत इब्राहिम के साथ। हजरत सुलेमान हवा के ऊपर चल रहे हैं, अपने तख्त के ऊपर, हवा के ऊपर। वो हवा का गुजर जब वहां से होता है, हवा नहीं चलती और करबला में उतरने पर मजबूर हो जाते हैं हजरत सुलेमान। वजह पूछी, उनको भी यही बताया गया। उनको भी कहा गया है कि यजीद नाम का एक बदबख्त आखिरी नबी के नवासे को इस सरजमीन पर कत्ल करेगा। जिस पर जमीन वाले भी लानत भेजते हैं और आसमान वाले भी लानत भेजते हैं। उन्होंने भी लानत भेजी, 4 दफा लानत भेजी। फिर जो है ना वो हवा की पुष्प पर वो सवार हुए और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। ये तस्वुर इस्लाम से पहले मौजूद था वाक़े करबला का। इसी तरह वाक़े करबला का तस्वुर इस्लाम के बाद आन हजरत के ज़माने में और इमाम हुसैन की शहादत से पहले एक तस्वुर, और तीसरा तस्वुर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर और क़यामत तक वाक़े करबला का तस्वुर है। ये मराहिल हैं, 3 मरहले हैं वाक़े करबला के तस्वुर के। इस्लाम से पहले आदम, ईसा, मूसा, हजरत इब्राहिम के ज़माने में, और इस्लाम के बाद इमाम की शहादत से पहले रसूल खुदा के ज़माने में, और इमाम की शहादत के बाद से लेकर क़यामत तक ये रहेगा। और कुदरत का फैसला है कि नवासे पैगंबर वहां शहीद हों, और कुदरत का ये फैसला है कि क़यामत तक ये जिक्र बाकी रहे, ये जिक्र बाकी रहे। ये जिक्र बाकी रहेगा तो इमाम की शहादत का मकसद पूरा होगा। ज़ियारत अरबईन में आप पढ़ें, उसमें कहते हैं कि ये इमाम ने क्यों अपनी जान की कुर्बानी दी। बदल मोहजतहू फी का, खुदाया नवासे पैगंबर ने बदल मोहजतहू फी है, फी का मोहजा दिल के अंदर जो खून होता है ना उसको मोहजा कहते हैं जी। वो अपने आखिरी कुर्बानी भी दी, आखिरी खून का कतरा भी तेरी राह में बहाया। किस मकसद के लिए? लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहालत व हयरत दलाला, तेरे बंदुओं को वो जहालत से और गुमराही की जो सरगर्दानी है उससे उनको
निकालें। एक नवासे पैगंबर की शहादत के नतीजे में जहालत दूर नहीं होती, ना लोगों की गुमराही दूर होती है। वो लोगों की जहादत दूर होगी इन्हीं मजालिस से अज़ा में है। लोगों को हिदायत मिलेगी, लोग राह रास्त पर आएंगे इन्हीं मजालिस में। उसको दुनिया ने देख लिया है कि ये मजालिस क्या अपना असर दिखाती हैं। मैं सिर्फ अन हजरत की शहादत से पहले और रसूल खुदा के ज़माने की एक दो रिवायतें आपको वो सुनाता हूँ, और इनको नकल करने वाला भी अहले सुन्नत के मशहूर जो राइटर हैं वो हैं, इनका नाम है अबुल मुअय्यद अल मुवफ़्फ़क़ अल ख़वारज़मी अल हनफ़ी, जो 568 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ है। उनकी किताब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब भी है इनकी, अमीर मोमिनीन के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल भी किताब भी है, और इमाम हुसैन की शहादत पर भी इसी की किताब है। इस किताब का नाम है मक़्तलुल इमाम और सिब्त शहीद। ये नवासे पैगंबर जो शहीद हैं उनका मक़तल और उनकी शहादत लिखा है। लम्मा अता अलल हुसैन मिन विलादतिही सनतन कामिला, जब इमाम हुसैन की शहादत नहीं, विलादत से के एक साल जब गुजरा, जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची, तो आप जब उसकी विलादत को एक साल गुजर जाए तो आप सालियारा मनाते हैं, ठीक है। आपके दोस्त बेटा है तो उस मुनासिबत की जो है ना वो तोहफे या गिफ्ट लेके आते हैं। बच्ची है तो उस मुनासिबत से उसके लिए कपड़े, खिलौने, गुड़िया वगैरह लेके आते हैं। अभी आप देखें कि नवासे पैगंबर की विलादत से एक साल जो दिन आप वो सालगिरह के तौर पर मनाते हैं, ये आसमान के फरिश्ते और रसूल खुदा उसको बरसी के तौर पर मनाते हैं। इमाम की विलादत के दिन को बरसी के दिन के तौर पर मनाते हैं। लम्मा दिया मदा अता अलल हुसैन मिन विलादती सनतन कामिला, एक साल जब मुकम्मल हुआ इमाम हुसैन की उम्र का, हबता अला रसूलिल्लाह इस्ना अशरा मलका, रसूल खुदा पर 12 फरिश्ते नाजिल हुए। मुहमर्रतन वुजूहुहुम, जिनके चेहरे सुर्ख थे। वक़त नशरु अजनहतहुम, और उन्होंने अपने पर फैलाए हुए थे। वहुम यक़ूलून, और वो कह रहे थे रसूल खुदा से खिताब करके, या मोहम्मद या नबी अल्लाह सयंज़ुलु बिवलदिकल हुसैन मा नज़ल बिहाबिल मिन काबिल। वो जिस तरह का जुल्म वो काबिल ने हाबिल पर किया था, उसी तरह का जुल्म आपके नवासे पर भी जो है ना वो होने वाला है। वह सयुअता मिस्ल अजर हाबिल, और जिस तरह का अजर अल्लाह ताला ने हाबिल आदम के मकतूल बेटे को दिया, इसी तरह अल्लाह ताला आपके इससे शहीद फर्जंद को भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। वो रिवायात में मिलता है हमें कि इस शहादत और कुर्बानी का अल्लाह ताला ने नवासे पैगंबर को क्या सिला दिया है। सिला ये दिया है कि इस्तिजाबत दुआ तहत कुब्बती ही, उनके कुब्बे के नीचे जो दुआ मांगी जाती है वो यकीन कबूल होती है। वह शिफा फी तुरबती ही, दुनिया की किसी मिट्टी में अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है माँ सिवाय इमाम हुसैन के वो करबला की मिट्टी के। वल अइम्मत मिन इतरतिही, अगरचे इमाम हसन बड़े भाई थे लेकिन इमामत का सिलसिला इमाम हसन की औलाद से नहीं चला, इमाम हुसैन की औलाद से चला है। और चौथी खुसूसियत जिसको मरहूम मजलिसी ने बिहार में भी नकल किया है, इब्न कोलवई ने कामिल ज़ियारत के अंदर भी है कि वो जो वक्त आप लगाते हैं ना करबला आने जाने में, दिनों के हिसाब से लगे या महीनों के हिसाब से, ये आपकी उम्र में शुमार नहीं होता। ये वक्त ये फालतू अल्लाह ताला आपको देता है। ये अजर दिया है अल्लाह ताला ने नवासे पैगंबर को। और भी खुसूसियात हैं जो किसी में नहीं पाई जाती है। मरहूम शेख जाफर शुश्तरी ने ज़ख़ीम मोटी किताब लिखी है अल ख़साइसुल हुसैनिया, वो खुसूसियात जो हुसैन के अलावा किसी में आपको नजर नहीं आएंगी। उन्हीं की किताब है जनाब ज़ैनब कुबरा के बारे में, अल ख़साइसुज़ ज़ैनबिया। अल्लाह ताला उनको इमाम मासूमीन के जवाब में मकाम अता फरमाए किया। और आला उसके बाद फरमाया वलम यब्क़ फ़िस समाए मलकुन इल्ला व नज़ल अलन नबी युअज़्ज़ीह बिल हुसैन। आसमान में जितने भी फरिश्ते थे, लम यब्क़ फ़िस समाए मलकुन,
आसमान में एक फरिश्ता भी बाकी नहीं रहा, सारा का सारा आसमान फरिश्तों से खाली हो गया और सब रसूल खुदा के पास किस लिए हुसैन की यानी बरसी मनाने के, रसूल खुदा को ताज़ियत पेश करने के लिए, तसलियत पेश करने के लिए, अफसोस करने के लिए नाजिल हुए। याजीब हुसैन और ये भी बताने के लिए कि इस शहादत का अल्लाह ताला हुसैन को क्या सिला देगा और मुआवजा अता फरमाएगा। और फिर युअरज़ु अलैहि तुरबतहु, और ये साथ साथ उस जमीन की मिट्टी भी रसूल खुदा की खिदमत में वो पेश करते थे कि जिस पर आपको शहीद किया जाएगा। और रसूल खुदा साथ साथ ये दुआ भी फरमाते, अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़लहु, खुदाया जो मेरे नवासे को तनहा छोड़े उसे रुसवा कर, वक़्तुल मन क़तलहु, और उसके कातिलों को तू हलाक कर दे, वला तुमत्तिउ मा तलबहु, और उसको कभी भी जो है ना उसको मकसद में कामयाब न कर। ये पहली बरसी है, पहली बरसी ना, यानी इमाम जब 1 साल के थे तो ये इस तरह से फरिश्ते आए अन हजरत को ताज़ियत पेश करने के लिए। वलम्मा अतत अलल हुसैन मिन मौलिदिही सनतान कामिलतान, और जब इमाम हुसैन मुकम्मल 2 साल के हुए, खरज नबी फी सफरन, आप किसी सफर के लिए निकले। वलम्मा कान फी बाद तरीक, ये फरिश्ते ये कोई पाबंद नहीं थे कि रसूल खुदा के घर में नाजिल हों, मस्जिद नबी में नाजिल हों, कभी वो हज़र में घर में नाजिल होते थे, कभी सफ़र में नाजिल होते थे। या इसीलिए अमीर मोमिनीन का फरमान है, कुरान की तमाम आयात चाहे वो हज़र में घर नाजिल हुई हो रसूल खुदा पर, या सफ़र में नाजिल हुई हो, खुश्की में, समंदर में, सबका मैं इल्म रखता हूँ। आम कौन सी है, ख़ास कौन सी है, नासिक कौन सी है, मनसूख कौन सी है, मुहकम कौन सी है, मुतशाबे कौन सी है। सफ़र में थे तो वक़फ़ फस्तरजा, एक मरतबा रुके, और इस्तरजा का मतलब होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आये करीमा की तिलावत की, व दमाअत ऐनाहु, आप दीदा हुए, आंखों से आंसू जारी हुए। जाहिर है सिर्फ अन हजरत फरिश्तों को देख सकते थे, बाकी हम सफ़र तो नहीं देखते थे। फसूइल अन ज़ालिका, जो आपके हम सफ़र थे लोग, सहाबा किराम आपसे पूछा, रोने की वजह जब पूछी, फरमाया हाज़ा जिब्राईल, ये जिब्राईल नाजिल हुआ है अभी अभी, युखबिरुनी अन अर्दन, मुझे उस सरजमीन की खबर दे रहा है फुरात के साहिल पर, युकालु लहा करबला, जिसका नाम करबला होगा, युक्तल फीहा वलदी अल हुसैन इब्न फातिमा, उसमें मेरी बेटी फातिमा का बेटा हुसैन, वो उसको शहीद किया जाएगा। फ़कीला व मैं यक़्तुलहु या रसूल अल्लाह। ये बहुत सारे मौलवी जो बेरलवी हैं, अपने आप को मुहिब अहले बैत कहलाते हैं, वो भी ये कह रहे हैं ये साबित नहीं है कि इमाम के वो कत्ल के जिम्मेदार जो है वो यजीद हो। आज भी ऐसे बेरलवी ऐसे मौजूद हैं, बेरलवी ऐसे मौजूद हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसे पूछा जाता है यजीद पर लानत भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, वो तरद्दुद का शिकार हो जाता है, तरद्दुद का शिकार हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने लानत भेजी हो तो हम भी भेजेंगे, आपने सुना होगा उसका नाम, नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजेंगे। ये साबित नहीं है कि जनाब अबू हनीफा लानत भेजते थे या नहीं भेजते थे, लिहाजा हम नहीं भेजते। हम तो यकीनन वो लोग लानत के मुस्तहिक हैं जो यजीद पर लानत नहीं भेजते। फ़क़ाल जिब्रील अख़बिरनी करबला, या क़ीला व मन यक़्तुलहु या रसूल अल्लाह, कौन शकी और बदबख्त होगा जो आपके नवासे को शहीद करेगा। फ़क़ाला, ये हमारी किताब में उसूल काफ़ी नहीं सुना रहा, न बिहार सुना रहा हूँ जी, ना कोई मख्तल की किताब सुना रहा हूँ जिसको शियून लिखी हो। ये हनफी मुअर्रिख़ हैं और मुवफ़्फ़क़ ख़वारिज़मी हनफी हैं। वो कहते हैं रजुलन युक़ालु लहू यजीद, एक शख्स होगा मेरे नवासे के कातिल जिसका नाम यजीद होगा, ला बारकल्लाहु फी नफ्सिही, खुदा उसे हर किस्म की बरकत से महरूम रखे। व कअन्नी अंजुर इला मुनसरफी मदफनी फीहा, गोया मैं अपने नवासे के मदफन को, दफन की जगह को अभी गोया अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वक़द उहदिया रासुहु, उस मंजर को भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि
मेरे नवासे को कत्ल करने के बाद सर मुबारक को तन पाक से जुदा करके हदिया के तौर पर पेश किया जाएगा, हदिया के तौर पर पेश किया जाएगा। वल्लाह मा यंदुरु अहदुन इला रास वलदी अल हुसैन फयहरफ यफरह इल्ला खालफल्लाहु बैन क़ल्बिही व लिसानिही। इसका मतलब ये बनता है, रसूल खुदा कसम खा के फरमाते, खुदा की कसम, जो भी इस बात पर खुश हो कि मेरे नवासे का सर मुबारक तन पाक से जुदा हो और यजीद के सामने हदिया के तौर पर पेश किया जाए, वो मुसलमान नहीं है। यानी उसकी जुबान और दिल में मुखालिफत है। यानी बेशक जुबान से वो ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करे, लेकिन उसका दिल इस अकीदा से खाली है। यानी वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है जो इस बात पर खुशी का इजहार करे। या लैस फी क़ल्बिही मा यकूनु बिलिसानी मिन अश-शहादा, जो शहादतैन अपनी जुबान पर जारी करता है, यकीनन उसके दिल में उन शहादतों का अकीदा नहीं है। हो ही नहीं सकता कि किसी के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अकीदा हो और इमाम की शहादत पर वो खुशी मनाए। मैंने खुद अपनी कानून से एक अरब चैनल पर बजरे टेलीफोन अरबी में एक शिया आलिम दीन से वो कह रहा था, लो आशल हुसैन मिअत मर्रतन लक़तलतुहु, हुसैन अगर 100 दफा जिंदा हो तो मैं उसको कत्ल करने के लिए तैयार हूं। आज भी ऐसी नाजायज औलाद दुनिया में मौजूद है और जिंदा है। अच्छा जी, तुम रजअन नबी मिन सफर, फिर अन हजरत इस सफर से वापस आए बड़े मगमूम, फसाइदल मंबर, इस सफर से वापस आके, ये विलादत के 2 साल बाद की बात है, 2 साल के बाद फसाइदल मिंबर, आप मिंबर पर रोना अफरोज हुए, फ़ख़तबा खुतबा दिया, वाज़ नसीहत की, वल हुसैन बैन यदैहि माल हसन, और इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों आपके सामने बैठे हुए थे। फलम्मा फ़रग़ मिन खुतबतिही, जब आप खुतबे से फारिग हुए, वज़अ यदहुल युमना अला रासिल हुसैन, दायां हाथ इमाम हुसैन के सर पर रखा और दायां हाथ, दोनों नवासे थे लेकिन इमाम हुसैन के सर पर अपना दायां हाथ रखा और आसमान की तरफ सर बुलंद करके फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी मुहम्मद अब्दुका, खुदाया मैं तेरा बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ और तेरा नबी, वहादान अताइब इतरती, और ये मेरी पाकीज़ा औलाद है, व खियार ज़ुर्रियती, वमन उखलिफुहु मा फी उम्मती, मैं तेरी उम्मत में इनको छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा क़द अख़बरनी जिब्राइल, पालने वाले इसी सफ़र में जिब्राइल ने मुझे खबर दी है, बेअन्न वलदी हाज़ा मक़तूल मख़ज़ूल, मेरे इस फर्जंद को शहीद किया जाएगा और इसको तन्हा छोड़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा फ़बारिक ली फ़ी क़त्लिही, खुदाया इसकी कत्ल को बाबरकत बना दे। नवासे पैगम्बर की शहादत की बरकतें आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया में वो जो आज अगर इस्लाम का कोई नाम लेवा है तो वो हुसैन की इस कुर्बानी की जो है ना वो का नतीजा है। वजअलहु फी मिन सादात शुहदा, हम अगर इस पर भी एतराज किया जाता है, इमाम हुसैन को सईद शुहदा मत कहो, इसको रसूल खुदा फरमाते वजअलहु मिन सादात शुहदा, इसको सादात शुहदा में करार दे। ठीक है, जनाब हमजा भी सईद शुहदा हैं जी, शुहदा की भी मरातिब है, इनको या शुहदा के सादात में से करार दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा वला तुबारिक फी कातिलिही व खादिलिही, खुदाया इसके कातिल को हर किस्म की बरकत से महरूम फरमा। ये जुमला आगे सुनने के काबिल है। फज़्ज़जन्नास फिल मस्जिद बिल बुका, हुसैन की विलादत के 2 साल के बाद मिंबर, रसूल मिंबर पर हैं और ये यूं मसाइब पढ़ रहे हैं। फज़्ज़जन्नास, लोग ज़ारो कतार मस्जिद में रोने लगे। फ़क़ाल नबी अतबकून वला तंसुरूनहु, फरमाया कि रोते हो और तुम ही होगे जो मेरे हुसैन की मदद नहीं करोगे। तारीख में मौजूद है कि कितने सहाबा जो है ना वो मुखालिफ लश्कर में मौजूद है। या अल्लाहुम्मा फ़कुन अंत नासिरन वलिया, खुदाया तू ही मेरे नवासे की मदद फरमा। अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत मासूम को ता क़यामत जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।